बकरा ईद में चूँकि गोश्त वाफर होता है तो इसलिए बहुत सारी डिशेस बन सकती हैं। जैसे ये कीमा मैं पका रही हूँ, तला हुआ कीमा, बहुत आसान और जल्दी पकने वाला और नहायत मज़ेदार है। ये फ़्रेश कीमा लेना है और चिकना कीमा है तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसमें सबसे पहले ना ये मैंने सरसों का तेल अमूमन यूज़ करती हूँ, तो ये सरसों का तेल ही नेचर्स फ्रेश वालों का है। और इसमें मैंने डालनी है प्याज दरमियानी प्याज 3 काट के तो मैंने ये इसमें डाली है। इसमें प्याज टमाटर ज़्यादा पड़ता है। लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इनके मुंह खुले हुए हैं, और दालचीनी और ये काली मिर्चें और एक तेज़पात, गरम मसाला खड़ा डाला है। तो ये तो इसमें जब प्याज थोड़ी कच्ची पक्की हो गई तो साथ ये डाला ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाए। ये एक लहसुन मैंने तकरीबन लिया, और ये चूँकि देसी लहसुन है छीलने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसे पीसना है और छीलना अलग से रखना। अभी प्याज देखें ज़रा सा किनारे सुनहरी हुए तो ये हमने इसमें ये वाला गोश्त डाल देना है, कीमा डाल देंगे। तकरीबन 3 पाव के लगभग है कीमा, 2.5-3 पाव के लगभग ये कीमा मैंने डाल देना। और इसकी जितनी प्याज हल्की है ना, ये इसके साथ मैंने इसको तलना है। अब जो मैंने लहसुन छील लिया था तो इसको मैंने अब पीसना है। देसी लहसुन है, इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो इसको ज़रा सा मोटा मोटा ही पीसना है। इस कीमे में ना मसाले बहुत कम पड़ते हैं। अब देखें ये प्याज में जब गोश्त डाला था ना तो अब इसका पानी खुश्क हो गया। याद रखना है कि हलाल गोश्त हमेशा सुकड़ जाता है, थोड़ा हो जाता है। अब लहसुन जो मैंने पीसा था वो ये डालना है इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा और तलना है ताकि इसकी ना लहसुन की महक भी ख़त्म हो जाए। और साथ में मैंने डाला है इसमें, चूँकि मिर्चें पीसी भी नहीं डाली ना हल्दी डाली है, तो ये साबित मिर्चें। अब जिसको ज़्यादा मिर्चें खानी है उसको तोड़ ले, और जिसको कम मिर्चें खानी है वो साबित रहने दे। और ये मैंने डाला धनिया, 2 चम्मच धनिया डाल दिया। और साथ में इसमें डलेगा नमक, हस्बे ज़ायका नमक, जितना आप पसंद हो उस हिसाब से नमक डाल दें। मैं अंदाज़े से अपने डाला है। इसको थोड़ा सा फिर पकने रख देना है, और जब ये पक जाएगा, भुन जाएगा थोड़ा सा, ये टमाटर जो थे वो काट के डाल दिए। 2 टमाटर डालें, आपकी मर्ज़ी है इसमें 2 टमाटर डालें, या ये 3 पाव कीमे में एक छोटी प्याली से कम थोड़ी सी, यानी 2, ये जितने डोई के चम्मच हैं 2-3 चम्मच दही के डाल दें। और इसकी करनी है भुनाई। जब ये बहुत अच्छी तरह भुन जाए, जैसे इसमें टमाटर डाला तो ये ख़त्म हो गया, तो मैंने अदरक पाउडर डाला है। फ्रेश डालें अदरक, या अदरक पाउडर डालें तो इस वक्त डाला है। और साथ में ये मैंने ज़ीरा, आधी चमची से ज़्यादा पिसा हुआ ज़ीरा डाला, क्योंकि मैंने ज़ीरा बघार में नहीं डाला था। अब फिर दोबारा इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है। ये 2 प्याज़ें, 1 बड़ा टमाटर है, हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, और मिर्चों की तेज़ी के मुताबिक। ये मैंने काट ली है, और इस तरह करके सब चीज़ें काट ली। अब ये मैंने शामिल करनी है इस कीमे में, भुने हुए कीमे में। ये कीमा गला हुआ है, भुना हुआ है, इसमें टमाटर प्याज डाल दिया, और इसमें थोड़ा सा धनिया और मिर्चें बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, बाकी सारी डाल देंगे। बस ये ज़रा सा मैंने रखा है ऊपर से डालने के लिए। और ये क्योंकि कीमे में ना मिर्च का जायका और खुशबू भी आएगी, और इसमें इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है। और ये खड़ा तो प्याज तो खड़ी है, टमाटर भी है, लेकिन ये ज़रा नरम पड़ गए। ये दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका जायका भी बहुत मुनफरिद और मज़ेदार होगा। और बस आप ऊपर से इसकी गार्निशिंग कर दें। गार्निशिंग करके मज़ेदार तला हुआ कीमा तैयार है। बकरा ईद के मौके पे बनाएं, और ये 1 घंटे से कम वक्त में बन जाता है। सारा काम इसमें हो जाता है 1 घंटे से कम वक्त में। ताज़ा कीमा जल्दी गल जाता है ना, तो इसलिए इसको पकाने में ज़रूरत नहीं होती, ना कुकर लगाने की ज़रूरत, इतना ज़्यादा देर पकाना होता है। इसका